अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो है एफ़आईआर। ज़्यादातर लोग एफ़आईआर सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ़आईआर होती क्या है, कैसे लिखी जाती है और कैसे समझनी है। सबसे पहले व्हाट इज़ एन एफ़आईआर कि एफ़आईआर का होती क्या है। एफ़आईआर का मतलब है फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले जो कंप्लेंट रिसीव करती है उसे एफ़आईआर कहते हैं। यही वो डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप होता है। सेकेंडली आप हु कैन फाइल एन एफ़आईआर के एफ़आईआर कौन लिख सकता है। तो एफ़आईआर कोई भी लिखवा सकता है, चाहे विक्टिम हो, विटनेस हो या फिर कोई भी शख्स हो जिसको क्राइम के बारे में मालूमात है, वो एफ़आईआर दर्ज करवा सकता है या लॉन्च कर सकता है। अब बात आती है कि एफ़आईआर कहाँ लॉन्च हो सकती है। तो वेयर टू फाइल एन एफ़आईआर। तो एफ़आईआर हमेशा उस पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है जहाँ क्राइम हुआ हो, और एसएचओ या ऑफिसर इंचार्ज आपकी जो कंप्लेन होती है वो लिखने का बाउंड होता है। अब बात आती है कि एफ़आईआर कैसे लिखी जाए और क्या लिखवाना चाहिए उसमें, लाइक हाउ टू राइट एन एफ़आईआर। तो जब आप एफ़आईआर लिखवाते हैं तो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखवाएं। इसमें ये डिटेल ज़रूर होनी चाहिए। पहला, आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सेकेंडली, क्राइम की जो डेट और टाइम आपने लिखवाया एग्जैक्टली वो लिखवानी पड़ती है। तीसरी, जगह का नाम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट आपने लिखवाना होता है। चौथा इसमें है क्राइम की जो शॉर्ट और क्लियर डिस्क्रिप्शंस होती है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स होनी चाहिए, गेसेस नहीं होने चाहिए। अपने अंदाज़े नहीं लिखने चाहिए वहाँ पे कि ये हुआ वो हुआ। जो दर हकीकत जो फैक्ट्स है वही लिखवानी चाहिए। पांचवा, इसमें अगर अक्यूज़ का नाम आपको मालूम है तो वो मेंशन कर लें। ज़रूरी होता है कि अगर आपको मालूम है तो आप उसका नाम और डिस्क्रिप्शन लिखवा दें। छठा इसमें यह है कि विटनेसेस का नाम अगर अवेलेबल है तो वो भी लिखवा दें एफ़आईआर में। तो साथ साथ एंड में मैं आपको बताती चलूँ कि एफ़आईआर लिखवाते वक्त आपके कुछ इम्पोर्टेंट्स राइट होते हैं जो हर आम इंसान को पता होना चाहिए होता है। जैसे कि पुलिस एफ़आईआर रिफ्यूज़ नहीं कर सकती अगर वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, जैसे कि थेफ्ट हो, मर्डर हो या असॉल्ट हो। तो पुलिस आपको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि हम एफ़आईआर नहीं लिखते या कुछ। और इसके बाद है, आपको एफ़आईआर की फ़्री कॉपी मिलना आपका राइट है। और अगर पुलिस रिफ्यूज़ करें तो आप हायर ऑफिसर या फिर कोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट कोई इस्तग़ासा वगैरह कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं क्योंकि आम आवाम को एफ़आईआर समझने में और उसके पार्ट्स समझने में बहुत मुश्किल दरपेश आती हैं। तो मोस्टली एक एफ़आईआर में आम तौर पे ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीरियल नंबर होता है, डेट और टाइम ऑफ रिपोर्ट होती है, कंप्लेनेंट का नाम होता है, इंसिडेंट की डिटेल्स होती है, सेक्शन ऑफ लॉस जिसमें केस रजिस्टर हुआ है, और लास्टली पुलिस ऑफिसर और जो कंप्लेनेंट की जो सिग्नेचर जो एंड में लिखी जाती है वो होती हैं। सो लास्टली डियर व्यूवर्स, एफ़आईआर लिखवाना आपका हक है। इसे क्लियरली लिखवाएं, फैक्ट्स मेंशन करें और अपनी कॉपी हमेशा संभाल के रखें। अगर आपको ये वीडियो हमारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एडवोकेट ज़हरा के चैनल को। और याद रखें, नॉलेज इज़ पावर।